था कि अब हार के ऊपर लाइव करेंगे। टीम इंडिया ये मुकाबला 30 रन से गँवा चुकी है। 30 की लीड मिली थी, 30 से ही मैच हार गए। क्या चल रहा है शुभेंदु भाई? बिल्कुल, आप उम्मीद नहीं करेंगे कि आप अपने घर पर 100 रन नहीं बना पा रहे हो चौथी पारी में, जिस मुकाबले को आपको जीतना चाहिए था। लोग मजाक उड़ा रहे थे अफ्रीका की टीम पर, कह रहे ये तो स्पिन खेल ही नहीं पा रहे हैं, इन्होंने वो कर्ज ही नहीं दिखाया कि कैसे यहाँ पर लड़ाई लड़ी जाती है। और ये नतीजा ये हुआ है कि अफ्रीका ने आपके घर पर 1 लाख क्राउड आई हुई थी, उनके सामने आपको जबरदस्त तरीके से हरा दिया। ये घर पर कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाए अखिल भाई, तो जो हम बोलते हैं ना कि बाहर जाकर आप शेर हो जा रहे हो, घर पर ही ढेर हो रहे हो। घर पे ही ढेर हो रही इस दिन आपकी टीम नहीं खेल पा रही है। मतलब तेज गेंदबाजों को आप, चलिए ठीक है, हमने हमेशा देखा कि विकेट अच्छी रहती है, खेल लेते हैं। आज जब वहां पर विकेट मुश्किल थी, आपकी टीम 100 रन नहीं बना पाई है। घर पे जो पिछले 6 टेस्ट मैच खेले हैं, 4 गँवाए हैं। हाँ। 3 न्यूजीलैंड से गँवाए, वेस्ट इंडीज से जीत गए। वेस्ट इंडीज को मैं उतना ऊपर अर्जे का अरे उन्होंने फिर भी फाइट एक फाइट अच्छी कर दी। दिल्ली टेस्ट मैच फाइट की थी, लेकिन इस टेस्ट मैच को टीम इंडिया गंवा चुकी है। 124 का टारगेट था, 93 पर टीम इंडिया ऑल आउट होती है। शुभमन गिल के विकेट को काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन 93 100 रन भी टीम इंडिया नहीं बना पाई। किस तरीके की विकेट देखने को मिली उसकी बात भी नहीं करूंगा। भाई, बल्लेबाजी ये- आपके पास, हम हमेशा कहते हैं ना कि 8वें 9वें नंबर तक हमारे पास बैटिंग है। क्या कर रहे हो उस बैटिंग का? भाई आपने साइंस सुदर्शन को बाहर बिठाया था, ऐसा नहीं कि वो होते कुछ बहुत ही तगड़ा कर देते। शुभमन गिल इंजरी से बाहर होते, बाकी आपके पास इतने खिलाड़ी, लेकिन हर खिलाड़ी कोई भरोसा ही नहीं दे पा रहा है इस मुकाबले को कि आप को जिता देंगे। यहाँ पर अगर आप मैच के गुनहगार ढूंढने लग जाएंगे, तो सारे खिलाड़ी आपको विलन ही नजर आएंगे। यहाँ पर जुरेल को मौका दिया गया, 2 चौके बड़े खूबसूरत मारते, उसके बाद उनसे रन नहीं बन पाए। ऋषभ पंत खुद यहाँ पर, और ऋषभ पंत उनकी अभी इंडिया ए वाले मुकाबलों में थी। यहाँ पर अगर आप देखें उनको भी, क्योंकि बॉल इतनी घूम रही थी, समझ में नहीं आया। जसवाल दोनों पारियों में उस तरीके से चल नहीं पाया, फेल हो गए। तो हमेशा अगर आप देखेंगे, आपके 3 बैटर तो ऐसे ही आपके विलन साबित हो गए। अगर आप देखेंगे, वॉशिंगटन सुंदर ने यहाँ पर दोनों पारियों मिलाकर गेंदें बहुत ज्यादा खेली। पर भाई गेंद खेल रहे हो, रन भी बनाते ना। 150 गेंद पे मतलब दोनों मिलाकर उन्होंने खेल ली। इस पारी में भी अगर आप देखेंगे, अच्छे लय में नजर आ रहे थे, पर उनके बल्ले से आप इतनी बॉल खेलो जब आपको पता है कि यहाँ पर सिर्फ टिकना है, नहीं आपको रन भी बनाने हैं। 92 बॉल्स खेल के गए, 92 बॉल खेल कर गए, उससे बनाए 31 रन। यहाँ पर अगर आप 92 गेंदों पर 50 रन आपको होते, तो मैच लगभग लगभग जीत गए होते। कॉर्बिन बोस ने बड़ी अच्छी की, जिस तरीके से अटैकिंग क्रिकेट खेला, सिंगल डबल भी रोटेट कर रहे थे, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर से डॉट बॉल डिफेंस करने में ज्यादा फोकस था। नसीब सुंदर था, अक्षर पटेल का, रविंद्र जडेजा का, खुद ऋषभ पंत का भी। अब इतना स्लो क्रिकेट क्यों खेल रहे हो यार, जब आपको पता है इस तरीके का विकेट है? आओ अटैक करो, मैच खत्म करो भाई। आज के दिन, बड़ा आज अगर आप देखेंगे आखिरी दिन उन्होंने क्या किया अफ्रीका ने, बहुमा, जिसका मतलब एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि भारतीय खिलाड़ियों ने कहीं ना थोड़ा बहुत हंसी मजाक में उनका मजे ले लिए। अब उन्होंने नतीजे से आपके मजे ले लिए ना भाई साहब। बहुमा का अपने आप में रिकॉर्ड चौंकाने वाला है कि वो जितने मुकाबलों में कप्तानी उन्होंने करी है, टेस्ट मुकाबले हारी ही नहीं अफ्रीका की टीम। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस मुकाबले में भी किस तरीके से एक हारा हुआ मैच अफ्रीका जीत गई। और इस हार से ना सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत के फैसलों पर सवाल उठेंगे, आप डब्ल्यूटीसी में लगभग गड़बड़ा जाएगा आपका मामला। आपने इंग्लैंड में लगभग जीती सीरीज आपकी ड्रॉ हुई थी। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर पिछले डब्ल्यूसी जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज थी, शायद पिछले डब्ल्यूटीसी साइकिल की थी, पिछले डब्ल्यूटीसी साइकिल की थी। वहां पर क्या हुआ कि आप हार गए थे, चलिए 50 रन नहीं बना पाए थे। इस डब्ल्यूटीसी साइकिल में अगर आप अपने घर पर और अपने मन मर्जी की विकेट बनवा के कि भाई स्पिन बना दो, और हमने वॉशिंगटन को खिला दो, जडेजा को खिला दो, अक्षर पटेल को खिला दो, कुलदीप को खिला दो, 4 गेंदबाज लेकर उतरेंगे, हम जीत ही जाएंगे। हुआ क्या? विकेट बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको बैटिंग आनी चाहिए। और अखिल भाई, पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय टीम अच्छे स्पिन विकेट पर खुद ही बैटिंग नहीं कर पाती। वो कहावत है ना कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो उसमें खुद भी गिरोगे। न्यूजीलैंड सीरीज में भी यही हुआ था, तब आपके पास केन विलियमसन नहीं थे। केन विलियमसन के ना होने के बावजूद भी न्यूजीलैंड ने इंडिया को बुरी तरीके से हराया। पहला मैच हराया, चलिए तुक्का लग गया, दूसरा मैच हराया, तीसरा मैच भी हरा दिया। नतीजा क्या है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से रिटायर ले चुके हैं। कहीं ना कहीं सीरीज का असर देखने को मिला था। जिस तरीके से टीम इंडिया इंग्लैंड में खेल के अच्छा परफॉर्मेंस किया, हम सीरीज जीते नहीं थे, लेकिन सीरीज हारे भी नहीं थे। लेकिन इस तरीके से इंडिया में आके फिर वही कहानी देखने को मिली थी, ये सोचा नहीं था। शुभमन गिल एब्सेंट है थे, क्योंकि उनको गर्दन में मोच आई थी, वो अस्पताल में एडमिट है, बैटिंग के लिए नहीं आ सके। 93 के स्कोर पर टीम इंडिया ऑल आउट होती है और ये मुकाबला 30 रन से गवा बैठती है। अब ऐसे सीरीज को आगे कैसे देखते हो शुभेंदु भाई? आगे इसमें मेन चीज हुई है ना कि आप पहली चीज की, नो डाउट, आने वाले में अब आप गलती नहीं करोगे कि आने वाले में गिल भी नहीं है, मोस्ट लाइकली शायद गिल नहीं होगा। गिल नहीं है, चलिए साई खेल लेंगे, आप विकेट इस तरीके से नहीं बनाओगे। पर या तो आपने अफ्रीका को बहुत हल्के में ले लिया, आपने सोचा कि यार ये तो अफ्रीका में खेलते हैं, तेज विकेट पर रन बनाते हैं, वो टीम अभी पाकिस्तान से खेल कर आई थी। और ऐसी विकेटों पर अगर आप देखें, बिल्कुल भी अगर आप
उनको तो आपको हराना ही चाहिए था। मतलब ये था ना कि भाई आपने प्लानिंग जो करी अपने हिसाब से करी, गेंदबाज भी स्पिन खिलाए, पर आप क्या हुआ कि आप मुकाबला हार गए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस में भारत इस मुकाबले को हारा है। गौतम गंभीर की ये कहीं ना कहीं जो एक फेलियर उस लिहाज से कि आपने अफ्रीका को कुछ समझा ही नहीं, इस सोच के साथ आप बैटिंग करने और अपनी टीम बनाए थे, तो हरा ही देंगे, हमारे साथ ये हो जाएगा, हमारे स्पिन है वो बिल्कुल नहीं खेल पाएंगे। भाई अगर आपने उनके लिए जो आपने बोला कि गड्ढा खोदा था, और हमने काफी समय से देखा है कि हम जब गड्ढा खोद रहे दूसरी टीमों को, हमारी टीम यहाँ पर खुद आ रही है। अब इसमें करना क्या होगा, आप अगले आने वाले मैचों में शायद मुझे नहीं लग रहा कि आप 4 स्पिनर लेके उतरोगे। एक बंदे ने कमेंट भी किया मयंक भाई ने कि एविन में आपके 4 स्पिनर थे, हाँ। 2 विकेट कीपर थे, 2 तेज गेंदबाज थे, उसके बावजूद भी आप मैच हार गए। बिल्कुल यार ये तो वाकई में शर्म की बात है टीम इंडिया के लिए। शर्म वाली बात है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, ये इस लिहाज से कि आप जब शुरुआत में जब मैच हम लोग देख रहे थे, शुरुआत में लगा कि यार 1 विकेट गिरा है, ये अभी भी जीत जाएंगे, 2 गिरा है, अभी भी जीत जाएंगे। यहाँ तक कि अक्षर पटेल आखिरी में आउट हो गए, तब भी लग रहा था बचा लेंगे। यार सीख लेनी चाहिए ना, टेम्बा बाउमा टीम को साथ लेके चला, उसने लोअर ऑर्डर के साथ पार्टनरशिप की, यही टारगेट नतीजा था कि साउथ अफ्रीका ने 150 प्लस का स्कोर बनाया सेकंड इनिंग में। मैं कल भी कह रहा था कि अगर 180 भी यहाँ पे बन जाएंगे ना, वो बहुत अच्छा टारगेट होगा। 91 रन पर उनके साथ थे, 91 पर 7 हो गए थे। बाउमा खेला है ना भाई, बाउमा ने आज आज अगर आप देखिए अफ्रीका 189 तक गई है, वहां पर आप देखेंगे बाउमा के शानदार बाउमा की बैटिंग रही, कितना बाउमा ने बनाया। बाउमा के पे 7 थे, उसके बाद 153 पे टीम ऑल आउट होती है और बाउमा रहते हैं 55 पे नॉट आउट। 55 पर वो रहते हैं। कॉर्बिन बोश ने 25 रन की 23 तलवार पारी खेली, जब उनको लगा कि यार यहाँ पर मामला जम नहीं पाएगा, तो 37 गेंद खेलते हैं, 25 रन बना। हमारे पास क्या है कि हमारे बल्लेबाज वही है कि स्पिन ट्रैक है। आप देखिए केएल राहुल 6 गेंदों पर 1 रन, जायसवाल 4 पर 0, वॉशिंगटन 90 गेंद पर 31 रन, जुरैल 34 पर 13। तो भाई जुरैल की इंटेंट जो तेज वाली रहती है, 34 पर आज आप कम से कम 34 बनाते। शायद एडवाइस करनी चाहिए थी गौतम गंभीर को, आपका इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ है कि एक बंदा अटैक करके खेले, बाकी एक टिक्के भी खेलेगा तो भी काम चल जाएगा। अगर आप फॉलो विकेट देखेंगे, 0 पर पहला विकेट गिरता है, उसके बाद 1, 33, 38, 64, 72, 77, 93 पे ही 9वां विकेट गिरता है। एक भी पार्टनरशिप टीम इंडिया की 20 रनों की भी देखने को नहीं मिली है, जो कि भारत की हार का कारण भी रहा। और एक लेटेस्ट अपडेट भी आ चुके हैं, WTCT पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया नंबर 3 से नंबर 4 पर पहुंच गई है। नंबर 3 पर श्रीलंका है और टीम इंडिया नंबर 4 पे। बिल्कुल, एक बार फिर से आपको बता